अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं है, चलो यही बड़ी खबर यही बड़ी खबर है। इससे बड़ी और खबर क्या होगी? कराची टेस्ट की वैसे मैं बात आपको एक बड़ी खबर दूं क्या कि मुल्तान से जो टेस्ट है वो कराची में शिफ्ट कर दिया गया ड्यू टू क्योंकि पहले तो कुछ धुंध की वजह से ना धुंध होनी है। अच्छा जी पहले हम टेस्ट की चले आप बात मैं कर लेती हूँ ना, आप तो भूल ही गए थे, मैं ही करूंगी अब कराची टेस्ट की। तो जनाब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से कुछ देर बाद कराची में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं, शायकीन थोड़े एक्साइटेड है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसमें अच्छी तवक्कात है, जो कि वो हमेशा कहते हैं, और मौजूदा सूरत हाल में तब्दीलियों में हमारा फोकस जो ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस है उस पर रहने वाला है। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा ना खेल सके, पिच अच्छी नजर आ रही है, इंजरीज का सामना है, बतौर कप्तान बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ ये भी कहा कि फील्ड में मौजूद रहकर ही पता लगता है, दबाव रहकर नहीं खेल सकते। हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो दस्तयाब जो अवेलेबल टीम थी, बेहतरीन टीम खिलाई, और गुज़िश्ता सीरीज में हमसे काफी गलतियां भी हुई। अच्छा, इस वक्त ये लाइव मनाजिर भी हैं। आज आई थिंक मीर हमजा खेल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे साथ साथ अगर मालूमात मिलती रहेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, और यकीनी तौर पे मैं इनको पहचानता नहीं हूं वैसे, मान लीजिए जो कि नए हैं, मैंने भी नाम सुना है, टेस्ट डेब्यू करें, और बॉलर बड़े कमाल है, डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका बहुत जबरदस्त रहा है। और शाहिद आफरीदी साहब और जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसकी सिफारिश तो नहीं कह सकते, मतलब उनकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस है। और साजिद साहब भी वापस आए हैं जो हमारे स्पिन बॉलर हैं, सो उनकी भी टीम में प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान है। रिजवान को आराम दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। रिजवान ने 50 लाख साल के बाद आराम करने का फैसला किया। शुक्र है वैसे कर कंटिन्यूअसली ना, मतलब एग्जैक्टली हाँ, आराम करना चाहिए। आप लोगों ने ही क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप थोड़ा हौसले से खेलें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने करियर पे फोकस करें। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और आप लोगों को और मैं एक स्पेशल रिकमेंडेशन है मेरी, वैसे मिकी आर्थर पाकिस्तान के कोच दोबारा आ रहे हैं। अच्छा? भाई ये फिटनेस जो है ना, ये फिटनेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव कि मिकी इसके ऊपर जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे प्लेयर के फिटनेस के बहुत मसाइल है। शाहीन अनफिट, नसीम अनफिट, रऊफ अनफिट, सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल। रऊफ शायद अब फिट हो जाएं, बिकॉज उनके हवाले से भी कल एक जिंदगी की बड़ी खबर आई है, उस पर हम बात करेंगे आगे चल के। फिर वक्त हमारे साथ जुबैर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जरा पूछते हैं। ही इज इन कराची। नजीब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी जो पीछे धूप है वो देख के लग रहा है कि मौसम कराची का बड़ा खुशगवार है, और दिसंबर में जो सर्दी की शिद्दत है वो कराची में नहीं है, ये अच्छी बात है। मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है जी? मैच शुरू होने जा रहा है, क्या बता पाएंगे आज लाइव हमें आप कराची से? देखें जी, ये एक 20 बरस के बाद एक न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है दोबारा पाकिस्तान के मैदान में दाखिल हो रही है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। और इस वक्त जो दोनों टीमें जो स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं, दोनों टीमों ने गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान जो है प्रैक्टिस सेशन में अपनी भरपूर जो सलाहियतों को आजमाने की कोशिश की है। तो लगता ही है कि ये मैच एक दिलचस्प मैच साबित होगा, इसलिए कि दोनों टीमें जो हैं लगातार 4 मैचेस में शिकस्तों का सामना कर चुकी हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमें जो है बड़ी मतवाजन नजर आती हैं, और एक दूसरे के बराबर हम पल्ला कह सकते हैं यहाँ पे इनको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रूशियल है, इसलिए कि उसके जानिब से जो बैटर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है ख़राब हुई है। जैसा कि आपने अभी कहा कि रिजवान को आराम देने का फैसला किया गया है, ये दुरुस्त बात है। सरफराज अहमद साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैटर, वो एक मरतबा फिर कराची के टेस्ट में जो है शिरकत करेंगे। We are looking forward to that जुबैर साहब। लेकिन उसके साथ साथ आप तो अभी टीम की और ओवरऑल कराची की सूरत हाल बता रहे हैं, जरा शायकीन के हवाले से बताएं, शायकीन का कितना इंटरेस्ट है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पिछले मैचेस में, टेस्ट मैचेस में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, और क्राउड पुल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हुए हम। आपको लग रहा है कि आज का जो न्यूजीलैंड के साथ खिलाफ हमारा पहला टेस्ट मैच है, अच्छा क्राउड आएगा, लोगों का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि इंग्लैंड यहाँ पर खेल कर गया, 5 दिन तक टेस्ट मैच चलता रहा, 4 दिन चला जो कि 5 दिन का मैच था। अब ये दूसरा टेस्ट जो है कराची में शुरू हो रहा है, ये भी 5 दिन का होगा। इसके बाद जैसा कि आपने कहा कि मुल्तान का टेस्ट भी कराची में मुंतकिल कर दिया गया है, तो मजीद 5 दिन, और उससे पहले प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद जो है वनडे के जो है 3 मैचेस भी कराची में खेले जाएंगे। तो ये लगातार कंटिन्यूसली जब खेले जाएंगे यहाँ पर कराची में, तो मैं समझता हूँ कि कराची के शहरी जो कि पहले ही यहाँ के कराची के ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से बड़े डिस्टर्ब हैं, वो जो है ज़ाहिर है कि दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्टेडियम में जो फैसिलेशन के हवाले से भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेक्टेटर्स जो तमाशाई मैदान का रुख करते हैं वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीज़न सिक्योरिटी
उनको ज़ाहिर है कि हार्डल्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है कि अब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो लोगों का फोकस होता है और वो T20 और वनडे को देखना चाहते हैं, ठीक है, 5 दिन ज़ुबैर, का मुसलसल देखना जो है। तो ये बेसिकली कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि नाज़रीन आगे बढ़े, हमें सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट सलीम खालिक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन सलीम साहब आपकी इजाजत से जरा हम चूंकि माहौल का अंदाजा लगा रहे हैं, तो एक सवाल मेरा और ज़ुबैर आपसे है। आपने मजमूई तौर पर कहा कि एक तो वो मायूसी थी जो बुरे खेल की थी, और उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी इंतजाम क्या अब भी उतने टाइटेंड हैं कि लोग उतने मुतासिर होते हैं कि वो जा नहीं सकते? लाहौर में तो हमने कंपैरेटिवली बेहतर निज़ाम देखा, ट्रैफिक साथ रवा दवा है और साथ मैच हो रहा है, अच्छे इंतजाम थे। क्या कराची में ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है ज़ुबैर? देखिए, गवर्नर सिंध ने इस हवाले से जाती तौर पर माजरत का भी इज़हार किया था कि कराची के शहरियों को जो है इस सिक्योरिटी की वजह से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया था कि इन मुश्किलात को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखने में ये आया कि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं, जबकि इतराफ की सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। शहरी पहले ही जो कि कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है ट्रैफिक डिस्टर्ब है, तो यानी शहरी परेशान हैं। ठीक है, जुबैर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सलीम साहब, बहुत जो कह लें ना, इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस के बाद हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन अच्छी बात है न्यूजीलैंड की टीम आई है, हम खेलने जा रहे हैं टेस्ट मैच। किस तरह से देखते हैं? और चूंकि हालात की तब्दीली के बाद हमारी आपसे दोबारा पहली बार डिस्कशन हो रही है, शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर आ गए, फिर नई टीम में कुछ मामलात मैनेजमेंट में चेंजेस आए। सो सबसे पहले आगाज आप जिस बात से भी करना चाहें, मैनेजमेंट की तब्दीली से या? बहुत खबरें हैं, सो अप टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं जुबैर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं, जैसे उन्होंने ये बताया, बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से इश्यूज हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल मुल्क के हालात एकदम से चेंज होने लगे हैं और दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। इसकी वजह से ये चीज जरूरी है। हाँ, इसको थोड़ा ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि जरा सी भी कोई कोताही हुई तो फिर हम दोबारा पीछे जा सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो लोगों को तकलीफ तो होती है, और अब चूंकि पूरी सीरीज कराची में होनी है तो ज्यादा मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। क्रिकेट वापस आई है तो ये तो है। ये हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि लोगों को कम से कम परेशानियां हो, लेकिन ये तो चलता रहेगा। अब तब्दीली की बात जो है, बिल्कुल पहली दफा हमारी बात हो रही है। हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि तब्दीली होनी थी, वो तब्दीली हो गई, और राजा साहब जो है वो बिल्कुल राजा ही समझने लगे थे अपने आप को, स्टाइल जिस तरह से उनका था। सेठी साहब जरा थोड़े अवामी आदमी हैं, सबके साथ राब्ता रखते हैं, तो उन्होंने आते के साथ ही बस चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए हैं। और जो चीजें आपने देखी होंगी कि पब्लिक में जिन पे क्रिटिसाइज हो रहे थे रमीज राजा, उन्होंने उन डिसीजन को चेंज किया है। उन्होंने कोचेस का भी कहा हम गैर मुल्की लेकर आएंगे। हर उस हवाले से टीम में भी अब शाहिद आफरीदी को चीफ सेलेक्टर उन्होंने बनाया। उनकी तो आपको पता था बैटिंग कैसी थी, आते के साथ ही बस देखना नहीं है शुरू। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही किया। और टेस्ट टीम में भी 3 तब्दीलियां उन्होंने कर दी। लेकिन मैं कहता हूँ तब्दीलियां बिल्कुल ठीक है। मीर हमजा के लिए बहुत ज्यादा लोग शोर मचा रहे थे। मीर हमजा आए हैं और उनको शायद खिलाए भी जाए। सरफराज की जहां तक बात थी कि बहुत अरसे से उनको कैरी कर रहे थे, खिला नहीं रहे थे, हालांकि रिजवान की फॉर्म अच्छी नहीं है। लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे थे कि दोस्ती है बड़ी रिजवान और बाबर की, और वो कहते हैं दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो खिलाए जा रहे थे। तो आफरीदी ने आते के साथ ही कह दिया कि नहीं, अब सरफराज भी खेलेंगे। तो चीजें हमें नजर आ रही हैं चेंज होती हुई। जो हम लोग जिन चीजों पे तनकीद कर रहे थे, अवाम भी, सहाफी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग पॉजिटिव चेंज ओवरऑल आई गेस। अभी तक जो कुछ दिन गुजरे हैं तो उस तक तो ये पॉजिटिव चेंजेस लग रही हैं, और होपफुली इसका फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान ये तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन कर लिया। अब जरा क्रिकेट की तरफ भी आ जाएं। टिम साउदी ने कहा कि इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन उन्होंने अपनी तर्ज की क्रिकेट खेली, हम अपनी तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि उनके जो कोच हैं उनका इन्फ्लुएंस इंग्लैंड के ऊपर नजर आता है, और न्यूजीलैंड की टाइप की क्रिकेट फिर क्या होगी जिसकी तरफ टिम साउदी इशारा करें? क्या हम वैसी एग्रेसिव क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट देखने जा रहे हैं आपके ख्याल में सलीम साहब, या मुख्तलिफ होगा मामला नेशनल स्टेडियम में? देखिए, वजह ये इंग्लैंड की टीम जो डोमिनेट कर गई, मेरी कई प्लेयर से बात हुई थी हमारे सीरीज के बाद, उन्होंने कहा पहले दिन जब उन्होंने आते के साथ ही 506 रन बनाए तो हम लोग यहाँ आके गिर गए। उसके बाद हम लोग उठ नहीं पाए। पहले ही एक मुक्का मार दिया, हरीफ को गिरा दिया गया, उसके बाद डरेगा कि यार अगला मुक्का और ऐसा आएगा, उसी में पूरी सीरीज निकल गई, हम हार गए। नो डाउट न्यूजीलैंड की टीम वैसा नहीं करेगी कि पहले दिन ही आके अगर उनको मौका मिला 500 रन बना दे, ना ही उनका कोई स्टाइल है इस तरह का। लेकिन फिर भी हमारा वाला स्टाइल भी नहीं है कि 2 दिन में 300 साढ़े 300 रन इस तरह बनाए।
ना एक बात और कि न्यूजीलैंड को हम इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की टीम वैसी स्ट्रांग नहीं है जैसी इंग्लैंड की टीम थी कि बहुत सारे प्लेयर, लेकिन ऐसी कमजोर भी नहीं है। जैसे एजाज पटेल जो उनके स्पिनर है, उन्होंने इंडिया में 10 की 10 विकेटें ले चुके हैं इनिंग में, तो पेस अटैक भी उनका अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी है उनकी, तो अच्छा मुकाबला होगा। हमारी टीम भी अच्छी है, लेकिन जो एक दो चेंजेस हमें कमियां नजर आ रही हाँ, हमें जो चैलेंजेस रहे वो बैटिंग के हवाले से ज्यादा रहे, बॉलिंग के हवाले से भी रहे, लेकिन वो हमारे प्लेयर शायद अनफिट हो गए। उसकी वजह एज सच ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि अब नए प्लेयर से आप क्या, वसीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमने तब्दीलियां फिर भी बैटिंग एंड पे ज्यादा की हैं, बॉलिंग एंड पे ज्यादा की हैं, बैटिंग एंड पे कम की हैं। और खासतौर पे टॉप ऑर्डर जो है हमारा, उसकी जानिब रिजवान इज नॉट प्लेइंग, अजहर अली इज नॉट देयर, तो आप इसका क्या इंपैक्ट दे रहे हैं हमारी बैटिंग के ऊपर? मसला ये है कि स्कोर तो हो रहा था, लेकिन कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, जो हमारा हमेशा के साथ मसला रहा है। टॉप ऑर्डर बैटिंग में हमारी जगह इमाम फिट हो गए, वो आ गए, अब्दुल्ला है, उसके बाद बाबर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्म तो कर रहे हैं प्लेयर, लेकिन ऐसा होता है कि जब कभी जरूरत होती है तो फिर आउट हो जाते हैं। सऊद शकील आए, उन्होंने आके अपनी जगह मजबूत की है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी 50s को सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब सरफराज आएंगे तो उनके तो सलीम भाई, लास्ट 10-20 सेकंड्स, क्राउड आएगा, क्राउड नहीं आया था, क्राउड आएगा आज कराची में, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जुबैर साहब की बातों से मुझे लग रहा है नहीं आएगा, और वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका पैमाना ये बनाया हुआ है कि मेरे पास कितनी कॉल्स आती हैं, तो मेरे पास अभी तक एक कॉल भी नहीं आई। मैं करता हूं शो के बाद। ठीक हो गया, आप ले ले। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कराची अपडेट किया। सलीम खालिक साहब और जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और चूंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो कल या परसों कुछ कल था, परसों था दरमियान में चले ये हो गई हारिस राव की, ये हो गया, हारिस रऊफ का निकाह हो गया, और ये कुछ इतनी अडोरेबल माशाल्लाह पिक्चर्स आई हारिस रऊफ की अपनी एलिया के साथ, और ये पहले अनाउंस था कि उनका निकाह होने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर, फिर उनकी कुछ वीडियोस आई और ट्विटर के ऊपर उनके जो साथी प्लेयर्स थे उन्होंने उनको बड़ी इंटरेस्टिंग विशेस भी की, बहुत अच्छा तरीके से उनको मुबारकबाद दी, और शादाब ने साथ साथ ये भी मेंशन किया कि अगली बारी उनकी है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और फखर ने कहा कि अब तुम फंस गए हो, अब तो तो खैर दैट वाज नाइस। और साथ साथ हारिस को रात को एक ट्वीट करना पड़ा, पता नहीं किस उजलत में, उन्होंने कहा कि भाई मेरी एलिया का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो आप प्लीज किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे। एक्चुअली कुछ लोग उनकी एलिया के नाम से रीट्वीट कर रहे थे और कुछ कमेंट्स कर रहे थे, तो लिहाजा उनको मेरे ख्याल से ट्वीट करना पड़ा। सो हारिस रऊफ को बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, अल्लाह ताला उनके लिए आगे की, हाँ दोनों को उनके लिए अच्छा करे। ब्रेक लेते हैं जी।